Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. A very warm welcome all of you in this session. And student, आज हम यहाँ पे जर्नल स्टडी करेंगे स्टूडेंट, जर्नल साइंस करेंगे फॉर द एसएससी सीजीएल बायोलॉजी पोर्शन में. एंड हमारा ये सेकेंड लेक्चर है स्टूडेंट, ये हमारा सेकेंड पार्ट है वाइटामिन का. इससे पहले भी हमने वाइटामिन डिस्कस किए हैं और ये हमारा सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट, उसके बारे में हम बात करते हैं. बट सी हियर, बिफोर दैट वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर. सी हियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. कोर्स अवेलेबल है स्टूडेंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्राइस जो है इसका वो रहेगा हमारा 4999 स्टूडेंट, जिसके अंदर स्टूडेंट आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, आपको टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, ठीक है, हर चीज़ मिलेगी स्टूडेंट आपको. और इसी के साथ स्टूडेंट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल करते हैं. बाई चांस अगर उनको कोई भी डाउट आ जाता है तो वहाँ से वो रिजॉल्व कर सकते हैं. वो अपने मेंटर्स के साथ वहाँ पे बात कर सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू. ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट, ये हमने सब कुछ पढ़ लिया था कि विटामिन होता क्या चीज़ है, क्यों नीड है हमें हमारी बॉडी के अंदर विटामिन, क्या वो रोल प्ले करता है. ये हर चीज़ हमने बहुत ही डिटेल फॉर्म में डिस्कस की थी हमारी लास्ट वीडियो में कि विटामिन्स जो हैं वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, राइट, जो हमारी नॉर्मल हेल्थ और जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का जो है उसको वो मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट. तो इसके बारे में हम आगे डिटेल फॉर्म में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. अच्छा, क्यों गुड है इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है. कितने टाइप के विटामिन है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. क्लासिफिकेशन ये भी कर चुके हैं हम. वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं. सब चीज़ें बात कर चुके हैं. साइंटिफिक नेम तक हमने वहाँ पे रिवाइज कर लिए थे अच्छे से. अब हमारा विटामिन ए है जिसका केमिकल जो नेम है दैट इज़ अवर नाइक्टोलोपिया. इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल फॉर्म में डिस्कशन की थी. आई साइट की प्रॉब्लम के बारे में, गोल्डन राइस के बारे में, ये सब कुछ हमारा डन हो चुका था. तो अब हम जो यहाँ पे विटामिन स्टार्ट करने वाले हैं हमारे, दैट इज अवर विटामिन डी. एंड दिस इज ऑल्सो ए फैट सॉल्युबल विटामिन. यू नो दैट, मेरी ट्रिक आपको याद ही होगी, राइट. तो क्या थी ट्रिक, एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में बताना मुझे. तो ट्रिक थी हमारी कीड़ा. 1 सेकेंड, मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे. तो क्या ट्रिक थी, कीड़ा. ठीक है, तो कौन कौन से विटामिन हमारे फैट सॉल्युबल हैं. फर्स्ट वन विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए. इसे आप आराम से याद कर सकते हैं कि 4 विटामिन जो हैं वो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं. बाकी सारे के सारे जो हैं वो हमारे कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल है. तो डिस्कस करते हैं एक एक करके. सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज अवर विटामिन डी स्टूडेंट. डी के बारे में बात करते हैं. एंड इवन दिस विटामिन ऑल्सो कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन, क्योंकि ये इकलौता ऐसा विटामिन है स्टूडेंट जिसको अगर आप सन की लाइट में बैठते हैं, ठीक है, आप मतलब क्लॉथ नहीं, अगर आपकी बॉडी के ऊपर पूरा आपने अपनी बॉडी को कवर कर रखा है क्लॉथ से, फिर कोई फ़ायदा नहीं है. डायरेक्ट जो सनलाइट है वो आपकी स्किन पे पड़नी चाहिए, ठीक है. तो आपकी जो बॉडी है, ठीक है, आपकी जो स्किन है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, विटामिन डी की सिंथेसिस करेगी. तो जो लोग धूप में काम करते हैं या जो बाहर जिनका फिजिकल वर्क रहता है, आप उनमें देखना उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको बहुत कम मिलेगी. सो दैट्स वाई स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन. और आपको भी सन की जो लाइट है उसको लेना ही चाहिए डेफिनेटली. आप 15-20 मिनट के लिए, हाफ आवर के लिए आप डेफिनेटली सन लाइट के अंदर जाइए, ठीक है. वो बॉडी के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और विटामिन डी आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है. ओके ओके, तो बात करते हैं स्टूडेंट विटामिन डी के बारे में. इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीफिरोल. याद रखना है बच्चे, प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीफिरोल, ठीक है. वैसे तो मैंने आपको नाम पहले ही याद करवा दिए, बट फिर भी एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसको कैल्सीफिरोल भी कहते हैं. अच्छा, याद करने का तरीका क्या है, कैल्सी, कैल्सी मीन्स कैल्शियम. और कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बोन्स के लिए बच्चे.
और जो विटामिन डी है ना बच्चे, वो बोन्स की स्ट्रेंथ करने के लिए विटामिन डी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि बोन आपकी तभी स्ट्रांग होगी स्टूडेंट जब आपके अंदर, बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी होगा। ये बात क्लियर है? यस और नो? क्लियर? यस और नो? ठीक है जी। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, विटामिन जो डी जो है वो रेगुलेट करता है स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट वी कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन होता है उसको भी वो रेगुलेट करता है। कौन? विटामिन डी। अच्छा, जो विटामिन डी है स्टूडेंट, दैट कैन बी फर्दर टू टाइप। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केमिकली थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, बट उस केमिकल डिफरेंस पे हमें नहीं जाना है बिकॉज एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर बात हम यहाँ पे अगर हम यूपीएससी जैसे एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते तब हम डेफिनेटली उसको डिस्कस करते, बट यहाँ पे हमें डिस्कस करने की नीड नहीं है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि विटामिन डी जो है वो आगे फर्दर टू टाइप का है। पहला विटामिन D2 एंड सेकेंड वन इज अवर विटामिन D3। विटामिन D2 जो है दैट वी कॉल्ड एर्गो कैल्सिफेरॉल, एंड विटामिन D3 जो है उसको चौले कैल्सिफेरॉल कहते हैं, या कई कॉले कैल्सिफेरॉल कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना कोई प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आपको याद रखना है विटामिन D2, विटामिन D3। ओके, और ये रेगुलेट करता है किसको? हमारे पीटीएच हार्मोन को, मतलब कि पैराथायरॉयड हार्मोन को ये रेगुलेट करता है। अच्छा, फिर जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बात बताई कि इट इज यूजफुल फॉर द बोन स्ट्रेंथ। बोन हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों के मजबूत के लिए, बहुत ही उनकी स्ट्रेंथ के लिए जो हमारा विटामिन डी है स्टूडेंट, दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? ओके, इन चिल्ड्रन इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू द रिकेट्स, लेट टीथ ग्रोथ, बिकॉज वाई? क्योंकि जो आपके टीथ है ना बच्चे, ये किससे बने हुए हैं? ज्यादातर कैल्शियम से बने हुए है ना। सुबह सुबह आप ऐड देखते हो ना, वो कॉलगेट और टूथपेस्ट वाली, ठीक है, कि आपके टीथ को रखे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए होता है आपको? क्या चाहिए आपको? विटामिन डी चाहिए। ठीक है, बच्चों में इसकी ज़्यादा इवन नीड होती है। बच्चों में जो क्वांटिटी होती है विटामिन डी की रिक्वायरमेंट की वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, रिकेट्स आपकी हड्डियां जो होती है ना स्टूडेंट, उनमें बहुत ज़्यादा क्या आना शुरू हो जाता है? वो मुड़नी शुरू हो जाती है बच्चों के अंदर, खास करके जिन बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, कि मतलब जिन बच्चों में मतलब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रहती है, तो ऑब्वियसली उनकी डाइट के अंदर स्टूडेंट इतना ज़्यादा विटामिन डी का सोर्स तो नहीं होगा, जिसकी वजह से उनकी जो बोन्स हैं स्टूडेंट्स वो मुड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे आपकी जो लेग्स होती हैं, ठीक है, उनमें आपको ऐसी शेप देखने को मिलेगी। ठीक है, उनके थोड़े से जो आपका जॉइंट, नी वाला जॉइंट होता है, वहां से वो या तो वो इस तरीके से होंगे, या फिर वो इस ऐसे लेग्स की जो शेप होती है वो इस तरीके से बन जाती है, या फिर ऐसे ऐसी लेग्स की शेप बन जाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है, कहते हैं इन ओल्डर एज, अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है या फिर अडल्ट के अंदर, इट लीड्स टू ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट कि आपकी हड्डियों के अंदर छेद होने शुरू हो जाते हैं, आपकी हड्डियों के अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होने शुरू हो जाते हैं। अब मतलब कॉमन सेंस वाली बात है स्टूडेंट, अगर आपकी बॉडी के अंदर से कैल्शियम नहीं होगा आपकी बोन्स के अंदर, तो बोन की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी। तो दिस लीड्स टू ओस्टियोपोरोसिस, मतलब कि आपकी बोन्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होने शुरू हो जाएंगे। सो दिस कंडीशन वी कॉल्ड इट एज द ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है बोलेक्स डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, इवन नोन एज नी लॉक प्रॉब्लम। नी लॉक की कंडीशन आपने ज़रूर सुनी होगी, जब भी कभी मिलिट्री का अगर कोई आप फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, तो जब आपका फिजिकल टेस्ट होता है बच्चे, तो उसमें देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे नी लॉक की वजह से बाहर हो जाते हैं। नी लॉक क्या होता है? जो आपका घुटनों वाली साइड होती है, जो आपका नी वाला पोर्शन होता है ना, वो इस तरीके से जब वो खड़े होते हैं ना, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब कि दोनों जो आपकी लेग्स होंगी ना, जैसे ये आपकी लेग्स हैं, तो बीच में से इस तरीके से नी जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन है हमारे इंडिया के अंदर, तो खास करके कि नी लॉक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है।
मतलब कि दोनों नीज जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी, या जब वो चलेंगे, जब वो कहीं पे रुकेंगे, तो आप देखोगे कि उन दोनों की जो पैर हैं वो अंदर वाली साइड, दोनों की जो नी है वो इस तरीके से अटैच हो रही है। सो दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। बो लेग हो गया, नी लॉक हो गया, रिकेट्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, बच्चों के अंदर जो हड्डियां जो होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, ओस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम है, दिस ऑल आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इन डिजीज के बारे में भी पता होना चाहिए, ये डिजीज क्यों हो रही है इसके बारे में भी आपको पता होना ही चाहिए। क्लियर है? आई थिंक सो कि आपको ये वाली चीज जो है अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, तो सोर्स जो है वो तो आपको पता ही है, हमारा सन जो है, और आपकी जो डाइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर योर वाइटामिन्स। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट वाइटामिन बात करने वाले हैं दैट इज अवर वाइटामिन ई। वाइटामिन ई के बारे में बात करते हैं बच्चे। अच्छा, इस विटामिन को स्टूडेंट ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। वाई? ब्यूटी से तो फिर जब ब्यूटी का बात आएगी तो फिर तो लड़कियां तो एकदम से ऐसे कॉन्शियस हो जाएंगी, अरे ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्यूटी को इंक्रीज कर रहा है, एनहेंस कर रहा है। दैट इज अवर विटामिन ई बच्चे। तो विटामिन ई जो है वो आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी स्किन होती है स्टूडेंट, उसमें जो ग्लो आता है, जो नेचुरली आपकी स्किन हेल्दी होती है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए विटामिन ई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, केमिकल नेम की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज वी कॉल्ड टोकोफिरोल। दिस इज वी कॉल्ड टोकोफिरोल। क्लियर है? क्लियर, नाम याद रख लोगे आप। इट इज ऑल्सो नोन एज स्किन शाइन और ब्यूटी वाइटामिन। अच्छा, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं ये आपको याद रखना है बच्चे। तो जितने भी हमारे नट्स एंड सीरियल्स होते हैं, नट्स और सीरियल्स, जितना भी मतलब आप ड्राई फ्रूट खाते हो या आप सोक्ड करके विटामिन आलमंड वगैरह जो लेते हो, दैट आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। सो दैट्स वाई सुबह सुबह आप जो है वो आलमंड ज़रूर खाया कीजिए। ठीक है, आलमंड, नट्स, मिल्क, बटर, घी, ये सब चीज़ें जो हैं दैट आर वेरी गुड सोर्स फॉर द विटामिन ई। तो बटर, मिल्क, घी, ये सब चीज़ें हमें लेनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, विटामिन ई इज एंटीऑक्सीडेंट। इट इज एंटीऑक्सीडेंट स्टूडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि फ्री रेडिकल्स ऑफ इन अवर बॉडी। सी हियर स्टूडेंट, फ्री रेडिकल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अच्छा, अब कई बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम ये फ्री रेडिकल क्या होता है। तो देखो बच्चे, मैं आपको आज सिंपल सिंपल क्लियर बता देती हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हम अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल, तो हमारी बॉडी के अंदर कई बार क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका यूज़ नहीं हो पाता, ठीक है, और वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ही घूमना शुरू कर देते हैं, मतलब कि रेंडमली वो घूमना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर मैं मान लो ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है, एंड दे आर वेरी अनस्टेबल, ठीक है। और जब कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो अगर अनस्टेबल है, तो ऑब्वियसली बच्चे वो किसी ना किसी के साथ ज़रूर जुड़ेगा, वो ज़रूर किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा फॉर गेनिंग इट्स स्टेबिलिटी। बट अभी बॉडी के अंदर ऐसा कोई और मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो क्या करते हैं वो सेल के साथ बाइंड अप होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि सेल के साथ वो बाइंड करना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस सेल के ऊपर, और जो सेल है वो, उसकी जो लाइफ स्पैन है सेल का वो कम हो जाता है, क्योंकि वो डिस्टर्ब करती है सेल को, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से वो जो सेल है जितना टाइम उसको परफॉर्म करना था, मान लीजिए उसको 120 डेज परफॉर्म करना था, या वो जो सेल की जो लाइफ थी वो 50 डेज थी, बट वो कम हो जाती है ड्यू टू द फ्री रेडिकल। और इन फ्री रेडिकल्स को काउंटर करते हैं हमारे विटामिन्स, या हमारी जो न्यूट्रिशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे मान लो फ्रूट ले रहे हैं आप, तो फ्रूट जो होता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है।
सो दैट्स वाई स्टूडेंट यहाँ पे विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि वो फाइट करता है किसके साथ, फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडी। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल कम होंगे तो ऑब्वियसली मान लीजिए आपकी जो स्किन सेल है, ठीक है, तो उसमें एजिंग जो है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगी। एजिंग का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा आपकी स्किन की सेल्स की डेथ होगी उतना ज़्यादा आपकी फेस के ऊपर आपको रिंकल्स दिखाई देंगे, ठीक है, आपकी बॉडी की जो स्किन है वो ज़्यादा एज होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि उतना ज़्यादा उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी उन सेल्स के अंदर। तो आपको एजिंग फील होगी कि हाँ जी आपकी जो एज से पहले ही आपकी जो स्किन है वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही है। सो दैट्स वाई स्टूडेंट विटामिन ई जो है वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करता है, जिससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ही फ्रेश फील होती है, ठीक है, ओके, क्योंकि रिजुविनेशन ज़्यादा होने शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो हेल्प टू रिमूव डेड सेल्स। आपकी बॉडी के अंदर आपको भी पता है कि बहुत सारी सेल्स जो हैं वो उनकी डेथ होती रहती है, ठीक है, उसको भी वो कम करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, इन रिप्रोडक्शन इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन। आपकी इन फर्टिलिटी को, चाहे फिर वो मेल है चाहे फीमेल है, उसको भी वो कम करने में हेल्प करता है। कौन, हमारा विटामिन ई। तो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई जिसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले विटामिन ई जो है दैट इज़ अवर एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट, जो क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को काउंटर करने में हेल्प करता है। दूसरा, स्किन की एजिंग को कम करता है ये। तीसरी चीज़, आपकी रिप्रोडक्शन की जो हेल्थ है उसको ये मेंटेन करके रखता है। फोर्थ थिंग मैंने आपको क्या बताई कि ये रिमूव करता है, हेल्प करता है टू रिमूव द डेड सेल्स इन अवर बॉडी, ठीक है। अच्छा, सोर्सेज मैंने क्या क्या बता दिए, आलमंड, नट्स, सीरियल्स, घी, बटर, मिल्क, ये सब सोर्सेज हैं, आपके रिच सोर्सेज हैं फॉर द विटामिन ई। क्लियर है स्टूडेंट आपको ये बात, ठीक है जी। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट हमारा विटामिन के, ठीक है, विटामिन के बारे में बात करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फाइलोक्वाइनिन, इट इज ऑल्सो नोन एज फाइलोक्वाइनिन, इसको फाइलोक्वाइनिन भी कहते हैं। इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग। तो बच्चे आपको भी पता है कि जब आपको चोट लगती है तो थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि अपने आप जो ब्लड है वो क्लोट होना शुरू हो जाता है, एक थक्का सा जम जाता है वहां पे, राइट, दैट इज ड्यू टू द विटामिन के। विटामिन के जो है स्टूडेंट वो हमें हेल्प करता है फॉर द ब्लड क्लोटिंग। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी स्टूडेंट तो ब्लड क्लोट होने में टाइम लगेगा। टाइम इन द सेंस ऑब्वियसली आपका ब्लड का लॉस ज़्यादा होगा, यस और नो। तो हायर नीड बाय द न्यू बॉर्न बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं स्टूडेंट उनमें विटामिन के जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। पीपल विद लीवर डिजीज और फैट माल एब्जॉर्प्शन, तो 3 बंदों को विटामिन के सबसे ज़्यादा नीड पड़ती है। पहला, न्यू बॉर्न बेबीज़ को। दूसरा, जिनको कोई लीवर डिजीज़ होती है, या फिर फैट माल एब्जॉर्प्शन है, मतलब कि वो उनकी बॉडी के अंदर फैट का एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। इन तीनों को हायर नीड पड़ती है किसकी, विटामिन के की। अच्छा, सोर्सेज क्या क्या हैं, ग्रीन फ्रूट, वेजिटेबल्स, टमाटोज, सोया, बीफ, लीवर, योक, व्हीट, बटर, घी, चीज एक्सेट्रा, ये सारे के सारे रिच सोर्सेज हैं स्टूडेंट विटामिन के। वैसे तो स्टूडेंट आम तौर पे बहुत ही रेयर केसेस देखे जाते हैं जहाँ पे विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि जो हम डेली बेसिस पे जो भी हमारी डाइट होती है उसमें चाहे आप नॉन वेज खाते हैं चाहे फिर आप वेजिटेरियन हैं, आपको विटामिन के जो है वो सफिशेंट अमाउंट में आपको मिल जाता है, ठीक है जी, ओके, ठीक है बच्चे। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन है स्टूडेंट आपसे, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए उससे पहले, तो क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कहता है विच विटामिन आर फॉर्म्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, कहता है ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर उसकी फॉर्मेशन होती है। 1 सेकेंड, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जिसकी फॉर्मेशन हो जाती है बच्चे, ऐसा कौन सा विटामिन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज विटामिन के। ये मैंने आपके PYQ सेशन से लिए, SSC CGL एग्जाम का मैंने PYQ उठाया बच्चे ये, ठीक है। वहां पे बहुत बार रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारा
लार्ज इंटेस्टाइन खुद सिंथेसाइज कर सकता है. सो दैट्स आंसर इज विटामिन के. इट इज फॉर्म्ड बाय अवर गट बैक्टीरिया. हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है ना, गट के अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नुकसान नहीं करते बच्चे. तो जो ऐसे जो गट बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो हमें नुकसान नहीं करते बच्चे. ठीक है, दे आर हेल्दी बैक्टीरिया. उनको हम हेल्दी बैक्टीरिया, दो तरीके के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक बैड बैक्टीरिया और एक हेल्दी बैक्टीरिया. तो जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट, दैट वी कॉल्ड गट बैक्टीरिया, ज़्यादातर जनरल टर्म हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं. तो वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? विटामिन के से सिंथेसाइज करते हैं. ओके ओके. समटाइम्स टेकिंग एंटीबायोटिक्स कैन किल द बैक्टीरिया एंड लीड टू ए माइल्ड डेफिशिएंसी. कई बार क्या होता है, आप बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं. अच्छा, एंटीबायोटिक्स मेन पर्पस क्या है? कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो बैड पैथोजेंस हैं, जो पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, वो क्या करते हैं? जो इन्फेक्शन हुआ है स्टूडेंट, उसको ख़त्म करना है. उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं. बट अभी हमारे एंटीबायोटिक को थोड़ी ना पता है कि ये वाला जो बैक्टीरिया है वो तो सही बैक्टीरिया है, ये तो हेल्दी है, ये तो बेचारा हेल्प कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के की सिंथेसाइज को पूरा करने के लिए. तो एंटीबायोटिक जो है वो उन पे भी काम करती है. तो जो हमारा हेल्दी गट बैक्टीरिया होता है, कई बार उसकी भी क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर. क्लियर आपको? So vitamin K deficiency leads to the excessive bleeding in your gums, nose, liver disease and serious burn. ठीक है, तो विटामिन के की जब डेफिशिएंसी होती है स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होती भाई. तो जब ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली दैट लीड्स टू द एक्सेसिव ब्लीडिंग. तो ब्लीडिंग तो होगी, ठीक है, आपके गम्स के अंदर, नोज में से आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, आपको लीवर की डिजीज हो सकती है. सो दैट्स वाई विटामिन के जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? नेसेसरी है. ये बात क्लियर हुई आपको? यस और नो? क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? ठीक है जी. तो ये क्लियर हो गया, तो आगे हम पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में. ठीक है, तो ये हम लास्ट विटामिन यहाँ आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. अगला जो है वो हम नेक्स्ट में करेंगे. अच्छा, तो बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी. ठीक है, विटामिन सी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट हमारा. एंड दिस इज वाटर सॉल्युबल. ये बात क्लियर अपने माइंड में बिठा लो अच्छे से. अब जो है वो हम स्टार्ट करेंगे हमारे वाटर सॉल्युबल, मतलब कि जब आप यूरिन पास करते हैं तो अगर आपने एक्सेसिव अमाउंट में विटामिन सी ले लिया है तो वो आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा. तो ऐसा नहीं कि एक दिन आपने भर भर के विटामिन सी ले लिया और फिर बोलो कि हाँ अब तो मतलब अब तो मुझे ये विटामिन लेने की नीड नहीं है, या ये वाला न्यूट्रिशन मैं नहीं लूँगा. नहीं, ऐसा नहीं है पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती इन विटामिन्स को. तो देखिए, जो विटामिन सी है दैट इज ऑल्सो नेसेसरी इन द कोलेजन सिंथेसिस. कोलेजन होता है ना, यहाँ पे आपके ये देखो, ये जो आपकी चिक्स हैं, तो दैट इज कोलेजन, है ना. तो जो कोलेजन की जो या वो प्रोडक्शन होती है दैट इज उसके लिए आपको विटामिन सी की नीड पड़ती है. सेकेंड चीज, स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम. दिस इज रियली रियली गुड स्टूडेंट. इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है. और यही वजह से स्टूडेंट कि लेमन का सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे बिक्री हो रही थी किसी टाइम पे, दैट इज़ इन कोविड-19. बिकॉज जितने भी हमारे सिट्रस फूड होते हैं स्टूडेंट, ऑरेंज, लेमन, आपका कोकोनट वाटर, दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. ठीक है, तो जितने भी सिट्रस फूड है आपके, खट्टे जितने भी फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, दे ऑल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. दैट्स वाई, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है. दैट्स वाई स्टूडेंट इनकी कोविड-19 के टाइम पे बहुत हाई डिमांड थी. ठीक है, आपने भी नोटिस किया हुआ. इट ऑल्सो प्रिवेंट कैंसर. कैंसर प्रिवेंट करता है ये हमारी बॉडी के अंदर. अच्छा, कैंसर होता क्या है? कोई कमेंट में बता सकता है कैंसर क्या है? कैंसर कुछ नहीं है स्टूडेंट. जब आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो सेल्स हैं, अगर वो अनकंट्रोल तरीके से ग्रो करना शुरू कर दें, उसको हम कैंसर बोलते हैं.
मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी सेल्स हैं अगर वो अनकंट्रोल तरीके से ग्रो करना शुरू कर दें तो उन सेल्स को हम कैंसरस सेल्स कहते हैं। तो इसको भी प्रिवेंट करता है कौन? हमारा विटामिन सी। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी कैन लीड टू द वीकेंड कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे कि एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल दो, चलो एक मैं देती हूँ एक आप दो, ठीक है? तो मैं एक दे देती हूँ ब्लड, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। आप मुझे एग्जांपल दो, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल दो मुझे, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। स्कर्वी, आपकी यहाँ साइडों से, लिप्स के साइडों से क्या हो जाता है? फट जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं, ठीक है? रूट ऑफ टीथ ब्लीडिंग, टीथ के अंदर आपके ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। स्लो हीलिंग ऑफ वोन्ड्स, मतलब मान लो आपके कहीं पे आप चोट लग गई खेलते खेलते, तो वो बड़ी स्लो तरीके से वो उसमें हीलिंग होती है। तो होता है ना कि एक दो दिन में ही आपका जो घाव है वो भरना शुरू हो गया, बट उसमें स्लो होता है। एनीमिया, एनीमिया मतलब कि खून की कमी, आपके अंदर ब्लड की जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम होती है। अच्छा, इट इज़ फाउंड इन इंडियन गूसबेरीज। अच्छा, सोर्सेज क्या क्या हैं? तो इट लिखा हो बच्चे। तो ये किस किस में मिलते हैं? इंडियन गूसबेरीज मतलब कि आंवला, ठीक है? कहते हैं ना आंवला खाइए और यंग रहिए, वो वाला आपने सुना ना? अगर आपको हमेशा नौजवान बने रहना तो आंवला खाइए। आंवला मतलब कि जो इंडियन हमारा जो आंवला है दैट इज़ वेरी रिच ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी उसमें भर भर के है, तो आप खाइए फिर, ठीक है? और इस टाइम पे तो आपको पता ही है, ठीक है, कितना ज़्यादा बाहर कैरेट जूस, आंवला, हर चीज़ मिल रही है, ठीक है? ओके, ब्लूबेरीज, ठीक है, सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन, टमाटोज, ठीक है, ब्रोकली, रेड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, दे ऑल आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। दे ऑल आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये पता नहीं क्या आ गया इसमें, ठीक है? ओके, तो टमाटोज, ब्रोकली, रेड ग्रीन वेजिटेबल्स, हर चीज जो है वो बहुत ही रिच सोर्स है हमारे विटामिन सी का। क्लियर आपको? यस और नो? ओके ओके, तो इसी के साथ हम ये सेशन कर रहे हैं ओवर, बट आपको जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना? बिकॉज उससे पहले आप एक जो इम्पॉर्टेंट चीज है, जो बहुत ही क्रिटिकल है स्टूडेंट, वो आप यहाँ पे नोट करके जाओगे, ठीक है? ओके, तो देखते हैं बच्चे वो क्या चीज है। तो देखिए, तो सी हियर, सबसे पहले स्टूडेंट आप जाइए अभिपीडिया के ऊपर, ठीक है? ओके स्टूडेंट, तो अब हम समझते हैं यहाँ पे अभिपीडिया के बारे में। सी हियर स्टूडेंट, आपको जाना है चूज एग्जाम, ठीक है? चूज एग्जाम पे जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपको करनी है एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन, ठीक है? तो देखिए, एसएससी सीजीएल में गई, चले गए, तो ये आपके सामने एक साइट खुल गई। अब देखिए, अभी क्या करो, आप जाओ माइक्रोवर्स के ऊपर। माइक्रोवर्स पे गई, माइक्रोवर्स पे जाने के बाद बच्चे यहाँ पे करना है आपको माइक्रो कोर्स ज्वाइन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। उस पर आप या तो कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो, आपका नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस अभी आपको फुल कोर्स परचेज नहीं करना, क्योंकि आपका ऑलरेडी डन है, आपकी प्रिपरेशन एसएससी की पहले कर चुके हो। अगर तो फुल कोर्स लेना तो आप वो भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, जनरल स्टडी पे जाना है, तो जनरल स्टडी पे जाने के बाद आप 886 रुपीज में स्टूडेंट आप कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हो फॉर द जनरल स्टडी। अच्छा, अगर उसमें भी आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी, तो हिस्ट्री में क्या है, आप 161 रुपीज में स्टूडेंट, इसमें आपको 8 क्लास लेक्चर मिलेंगे, 13 वेब नोट मिलेंगे, ये आप जो है वो वहां से आप कर सकते। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आप रेडी कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। और इसका लिंक जो है स्टूडेंट वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है आपको ये बात? ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं ये सेशन कर रही हूँ यहाँ पे ओवर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।